भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 130 करोड़ से भी अधिक आबादी व विभिन्नताओं से भरे इस देश में मनाया गया एक भव्य त्योहार, वोट डालने और अपनी सरकार चुनने का महापर्व। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार 17वें लोकसभा चुनावों का विषय रखा एक्सेसिबल इलेक्शंस, मतलब सुगम्य चुनाव, जिसके अंतर्गत हमारे समाज और देश के एक ऐसे वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया जिन्हें मतदान के दौरान अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये विशेष वर्ग था पीडब्ल्यूडी मतदाताओं का, अथवा पर्सन विद डिसेबिलिटी या स्पेशली एबल्ड वोटर्स का। दिव्यांग मतदाताओं सहित अत्यधिक वृद्ध मतदाताओं को वो सभी सुविधाएं प्रदान की गईं जो उनके लिए मतदान व मतदान की प्रक्रिया को सरल बना सकती थी। इस व्यवस्था का एक सफल और सुनियोजित उदाहरण हमें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए सप्रेम अभियान के दौरान देखने को मिला। जिला मंडी में जो इलेक्शन कमीशन की इस बार थीम थी इलेक्शन को लेकर, दैट वाज एक्सेसिबल इलेक्शन। तो जिला मंडी में हमने एक डोर टू डोर कैंपेन शुरुआत की जिसका नाम हमने सप्रेम दिया था, संपर्क प्रत्येक मतदाता। और इस कैंपेन के माध्यम से हमने जितने भी हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनको घर घर जाके आइडेंटिफाई किया। कुल मिलाकर हमारे पास 7,900 के करीब पीडब्ल्यूडी वोटर्स हमारे आइडेंटिफाई हुए और उनकी जो ज़रूरतें थी ऑन द डे ऑफ पोल वो हमने इस कैंपेन के माध्यम से नोट कर ली। ऑन द डे ऑफ पोल इन सब के लिए हमने सुविधा प्रोवाइड की है सो दैट दे कैन कम टू द पोलिंग बूथ एंड कास्ट देयर वोट। कुल मिलाकर 237 हमारे पोलिंग बूथ्स आइडेंटिफाई किए थे जहां पर कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हमारे मतदाता थे और इन सभी पोलिंग बूथ में कुछ ना कुछ व्यवस्था हमने की थी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, व्हील चेयर्स और वॉट एवर सपोर्ट वॉज रिक्वायर्ड वो हमने प्रोवाइड किया। साथ में इन दैट पोलिंग स्टेशन हमने इंश्योर किया कि जो शौचालय है वो उनके लिए एक्सेसिबल हो, हमारे लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अप्रोप्रिएट हाइट पे रहे ताकि उनको पानी पीने में कोई दिक्कत ना आए। और हर पोलिंग बूथ में, ये 237 पोलिंग बूथ में हमारे 2 से 3 वॉलंटियर्स, कुल 1300 वॉलंटियर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने डिप्लॉय किए थे टू असिस्ट द पीडब्ल्यूडी वोटर्स। विद दीज एफर्ट्स हमें लगा कि वी आर ट्राइंग टू अचीव द टारगेट सेट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ एक्सेसिबल इलेक्शन और इलेक्शन एक्सेसिबल फॉर ऑल। इस योजना को सफल बनाने के लिए सबसे पहले घर घर जाकर यह पता किया गया कि किस घर में दिव्यांग व अत्यधिक वृद्ध मतदाता हैं। उसके बाद उन सभी मतदाताओं को मतदाता सूची के साथ मैप किया गया ताकि आवश्यकता अनुसार उन मतदाताओं के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। पीडब्ल्यूडी वोटर्स को आइडेंटिफाई करने में एक हमारा बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था इन वोटर्स को हमारी वोटर लिस्ट के साथ मैप करना और एग्जैक्टली ये फाइंड आउट कर पाना कि कौन से घर से ये वोटर संबंध रखते हैं और कौन कौन से पर्टिकुलर पोलिंग बूथ्स पे ये वोटर्स हैं। सो हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमारे पास एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की लिस्ट ज़रूर हमारे पास रहती है, बट ड्यू टू लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स एंड समटाइम्स रॉन्ग एंट्रीज़, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस पूरी लिस्ट को जो है प्रॉपर्ली थ्रैश आउट करके मैप किया जा सके हमारे इलेक्टोरल रोल के साथ। तो इस पर्टिकुलर इशू के लिए जो है हमारा सप्रेम अभियान बहुत कारगर रहा, क्योंकि हमारी टीम्स जब हर एक घर में जाके उन्होंने विज़िट किया और एक पर्टिकुलर घर के वोटर्स को जाके वहाँ पे आइडेंटिफाई किया एंड दे वर एबल टू ज़ीरो इन कि उनमें से कौन कौन से ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं। एंड नॉट जस्ट वी वर एबल टू मैप देम एंड आइडेंटिफाइड देम, बल्कि वहाँ जाके उनसे बातचीत करके हमें ये भी पता चला कि उनको किस तरह की स्पेशल सुविधा की आवश्यकता रहेगी ताकि वो ज़्यादा इजीली और अपने आप आकर जो है उस दिन अपना वोट कास्ट कर पाएँ, सो दैट दे डोंट हैव टू फेस एनी ऑब्स्टेकल व्हाइल दे कास्ट देयर वोट। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सूचीबद्ध पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें जिला प्रशासन की ओर से आग्रह पत्र और विशेष उपहार दिए गए। इन विशेष उपहारों की विशेषता यह थी कि ये सभी उपहार गैर सरकारी संगठनों, सहयोग और साकार के विशेष बच्चों द्वारा अपने हाथों से बनाए गए थे। मतदान दिवस से पहले इन सभी पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को
ईवीएम संचालन का प्रशिक्षण दिया गया और मतदान की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। इसके साथ ही सभी लोगों को मतदान के विषय में जागरूक करने हेतु जगह जगह नुक्कड़ नाटक कराए गए व होर्डिंग लगाए गए। हिमाचल में हमने प्रयास किया है कि खास तौर से अगर मैं बात करूं मंडी ज़िले में सुंदरनगर में, कि हमने यहाँ बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं साइन लैंग्वेज बताने के लिए, किस प्रकार से साइन लैंग्वेज का महत्व है, किस प्रकार से डेफ को वोट डालना है। उसके अलावा हमने रैलीज करी हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं। बूथ की बात करें तो बूथ पर सरकार की जो सुविधाएं हैं, शौचालय है, पीने का पानी है, साइनेज फीचर्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए कि क्या क्या सुविधाएं हैं। खास तौर से दिव्यांगजनों के लिए हमने पूरी प्रयास किए हैं कि इस बार कोई भी दिव्यांगजन मत देने से ना छूटे, अपना मतदान करे और अपनी भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस या सहायक मतदान केंद्रों का भी निर्माण किया गया। मतदान दिवस के दिन चलने फिरने में असमर्थ या शैय्याग्रस्त मतदाताओं को घर से मतदान केंद्रों तक लाने के लिए वाहनों की समुचित व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही पीने के पानी और शौचालय का समुचित प्रबंध किया गया था। यह भी सुनिश्चित किया गया था कि दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं प्रदान की जाएं। दिव्यांगों के लिए शौचालयों के लिए रैंप व दरवाजों की चौड़ाई अधिक बनाई गई थी। मूक बधिर मतदाताओं के लिए वीडियो क्लिप्स चलाए गए जिससे कि वे समझ सकें कि मतदान कैसे करना है। साथ ही नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में दिशा निर्देश लगाए गए थे और ऑडियो क्लिप्स चलाए गए थे जिससे बिना किसी मदद के ये मतदाता खुद स्वतंत्र रूप से अपना मतदान कर सकें। पहली बार बच्चों को अपने स्कूल में वोट कास्ट करने का मौका मिला। हमें यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ मिली। हमारे अधिकारीगण, सहकर्मी, वॉलंटियर्स सभी ने हमारी पूरी मदद की। हमें ऑडियो क्लू मिला, जो बच्चा ब्रेल नहीं जान रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा, उसको सुनकर वो ईवीएम को आसानी से पहचान सका और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमें मत पत्र मिला ब्रेल में, जैसे कि साइटेड लोग पढ़ते हैं और अपना मत अपने आप करते हैं, मत का चुनाव करते हैं। हमने भी उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से किया। इस अभियान में एक अहम भूमिका प्रशासन द्वारा नियुक्त स्वयं सेवकों ने निभाई। हर एक मतदान केंद्र पर कम से कम 2 से 3 स्वयं सेवकों की नियुक्ति की गई। ये स्वयं सेवक ब्रेल, सांकेतिक भाषा इत्यादि के विशेषज्ञ थे। इन स्वयं सेवकों ने लगातार इन मतदाताओं से संपर्क बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि मतदाता सूची में मौजूद हर पीडब्ल्यूडी मतदाता का मतदान सुनिश्चित किया जाए। इन मतदाताओं को घर से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मुहैया कराने में भी इन स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो पीडब्ल्यूडी मतदाता जो अपना मतदान अकेले नहीं कर सकते थे, उनके लिए इन स्वयं सेवकों से मतदान केंद्र के भीतर जाने की और ईवीएम तक पहुंचाने के लिए ईसीआई के दिशा निर्देश अनुसार मतदान साथी के रूप में सेवाएं भी ली गईं। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि इन पीडब्ल्यूडी और वृद्ध मतदाताओं को बिना कतार में लगे प्रवेश की अनुमति दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि इनका मतदान बिना किसी इंतजार के सुगमता से हो सके। तो यहाँ पर हमें जो एक्सपीरियंस हुआ इस तरह से कि काफ़ी सारे लोग आए, जैसे डिफरेंट एबिलिटीज़ के, और उनका जज्बा दिखने वाला था। इतना जब मैंने उनसे बात की तो वो इतने खुश थे कि हम अपने पैरों पर खुद चलकर आए वोट डालने। तो मैंने उनको पूछा आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोला हमें बहुत खुशी है कि हम अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, और उनकी एक्साइटमेंट देखते हुए बनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरा ये कि उनकी हेल्प के लिए हम लोगों ने भी दिल से पूरा किया वेलकम। सुबह आकर हम लोगों ने यहाँ पर जगह जगह पर पोस्टर डिस्प्ले किए, कैसे हमने विकलांगजनों को, दिव्यांगजनों को कैसे हेल्प करनी है। उसके साथ हमने ब्रेल में, यहाँ पर ब्रेल के साथ प्रिंट फॉर्म में हमने जैसे दिया, इंडिकेशंस दी, शौचालय के लिए, पीने के लिए पानी,
रास्ता किस तरफ है, इस तरह से बच्चों को भी ट्रेन किया था पूरा। तो जब वो लोग आ रहे थे तो बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्यार से उनको हैंडल किया, उनकी हेल्प आउट की, जैसे व्हील चेयर पर बिठाना, उन्हें लेकर जाना, वोटिंग में हेल्प करना। और कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये काम करते हुए एंड वी फील प्राउड कि हमें ये ड्यूटी मिली। वी ऑल आर वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स भी और मैं खुद भी। इस प्रकार इस सुगम्य मतदान मतलब एक्सेसिबल इलेक्शन के ध्येय पर विशेष ध्यान देते हुए यहाँ मतदान को सफल ही नहीं बल्कि सर्वसुलभ बना एक अति महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया गया।